के इलेक्ट्रिक की गफलत ने एक और मासूम की जान ले ली। लांडी दाऊद चुरंगी पर खंबे से करंट लगने से 10 साल का शाहजेब चल बसा। 2 रोज में करंट लगने से अमवात की तादाद 7 हो गई। 10 दिन में, 15 दिन में, कितने दिनों में कराची को इस अजियत से निकाला जाएगा? रास्ते में रोड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अड़ा रही है और वहाँ पे डिलीवर नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खा पी के चली गई है, मसाइल हमारे लिए छोड़ गए। कराची में लोड शेडिंग के मामले पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी में नोकझोंक। शाजिया मरीन ने पूछा, कितने अरसे में कराची से लोड शेडिंग खत्म होगी? उमर अयूब बोले, पीपल्स पार्टी खा पी कर चली गई, मसाइल हमारे लिए छोड़ गई। सिंध में पीपल्स पार्टी तरक्याती काम में रुकावटें खड़ी कर रही है। के इलेक्ट्रिक का मुस्तकिल हल 2 साल में निकलेगा। परवेज मुशर्रफ जवाबन बोले, पिछली हुकूमतों को जिम्मेदारी डालने की बात 2-4 माह तक चली जा सकती है, पर अब 2 साल हो रहे हैं। इसे कहते हैं सवाल गंदम जवाब चना। 2 साल बाद कह रहे हैं कि लोड शेडिंग का मसला मजीद 2 साल में ठीक होगा। ये है आपकी परफॉर्मेंस। क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है? राजा परवेज अशरफ और ख्वाजा आसिफ दोनों बिजली के वजीर रहे। दोनों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? पीपी और नून लीग की हुकूमतों ने कराची में बिजली पैदा की, न बाहर से बिजली का इंतजाम किया। असद उमर की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद। हुकूमती इत्तेहादी MQM भी लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट के बाहर मंगल को धरना देने का ऐलान। अमीनुल हक का कहना है कि के इलेक्ट्रिक माफिया का तर्ज इख्तियार करता जा रहा है। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। कभी सुई गैस तो कभी बारिश पर इल्जाम लगा दिया जाता है। उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइल है मैंने जमा की, बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सरतन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला। बत्ता उसूलों के लिए मुसल्लह ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को। कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच GIT की गूंज। मुराद सईद उज़ैर बलोच 164 का बयान ले आए। कहा, उज़ैर बलोच ने बताया कि पीपल्स पार्टी के कहने पर कत्ल के बाद सर से फुटबॉल खेली। भत्ते की रकम आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जाती थी। अगवा में SHO मदद करता था। यूसुफ बलोच के कहने पर 500 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद में पैसे तकसीम किए गए। सियासी जलसे को कामयाब करने के लिए ताकत का जोर लगाया गया। एक बार फिर मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अक्सरियत फिर वॉकआउट कर गई। कोरम की निशानदेही पर शाजिया सुमरो ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन भी फेंका। किसी के घर में अगर कोई मोटरसाइकिल या साइकिल सवार आए और एक लिफाफा दे जाए, आपके बारे में अगर कसीदा गोई करे या शायरी कर दे तो कैसा लगेगा? क्या हम इसको अलाउ करें इस हाउस में? एक है जी, इस पर तो दस्तखत नहीं है, दूसरे हैं इस पर 4 हैं, तीसरी है इस पर ये है। खुदा के लिए इस हाउस को तमाशागाह न बनाएं। जो JIT अवान में लहरा दी गई, इस पर दस्तखत ही नहीं थे। क्या ये हो सकता है? मोटरसाइकिल वाला आया, लिफाफा दे दिया, आपने उसे अवान में लहरा दिया। आपको अच्छा लगेगा कल कोई हमें लिफाफा दे और बगैर तस्दीक पढ़ना शुरू कर दे। राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में तनकीद। कहा, ये हाउस इसलिए नहीं है कि हर बात बगैर सोचे समझे कही जाए। इस हाउस को एक दूसरे को गालियाँ देने वाला मत बनाए। मुझे लगता है आप जानबूझकर वजीर आजम की बेइज्जती कर आते हैं। ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे। NDM ने 250 बेड्स का अस्पताल 40 रोज में तैयार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद कुर्बान सादगी से मनाने की अपील कर दी। कहते हैं लापरवाही बरती गई तो कोरोना फैलने का खदशा बढ़ता जाएगा।